आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के। न्यूमेरिकल्स सिर्फ 3 चैप्टर्स में ही है केमिस्ट्री में, खुशकिस्मती से 9th की। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे। क्या दिया हुआ है? मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल दिए हमें? 5 मोल। और क्या पूछा हुआ है? मैस पूछ रही है। मोलर अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, मोल्स का फार्मूला। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। निकालना हमने मैस है तो मोलर मैस को उस तरफ ले जाएं। मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस इज इक्वल टू मैस। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखें और पहले मोलर मैस फाइंड करते हैं। मोलर मैस कितनी है इसकी? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 1 × 2 प्लस सल्फ़र का 32 16 × 4। ये पिछले मैंने तरीका से लिया 98 ग्राम पर मोल आती है, तो ज़ुबानी याद हो चुकी है काफ़ी। मोल्स 5 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 98, 5 मल्टीप्लाई बाय 98, ये इसका मैस आ जाएगा। आई थिंक ये 104 ग्राम आएगा, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं 104 तो नहीं आएगा, ये मैं पीछे से देखती हूँ कैलकुलेशन में। मेरे पास इस टाइम कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं। इसका 490 आएगा, 490। ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन पानी इन वाटर। इफ़ यू weigh 40 ग्राम ऑफ इट, हाउ मैनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आइंस प्रेजेंट इन इट। मैस दिया हुआ है किसका? मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 40 ग्राम। मोलर मैस हम खुद निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो हर स्टेप में लिखना ही लिखना है, हर न्यूमेरिकल में लास्ट में। आई थिंक ये 100 होता है, 100 ग्राम। जी 100। और निकालना क्या है? आइंस, नंबर ऑफ आइंस ऑफ कैल्शियम और कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट आइन। सबसे पहले नंबर ऑफ आइन निकालने के लिए फार्मूला यूनिट निकालना पड़ेगा। फार्मूला यूनिट निकालने के लिए भी पहले मोल निकालना पड़ेगा, इसलिए हर चीज़ में पहले मोल निकालते हैं। मोल तो निकालने स्टेप में 40 डिवाइडेड बाय 100 मोल मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये इससे कट गया 0.4 मोल। अब आगे 0.4 आ गया। अब निकालना है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। हम फार्मूला यूनिट क्यों पहले निकाल रहे हैं? आयन क्यों नहीं डायरेक्ट निकाल रहे? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्पीशी नहीं है, इसलिए पहले इसका फार्मूला यूनिट लिखेगा। मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23। इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 23 तो ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 2.408। ये आ गया 2.408 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट आया। अब 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के आइंस हैं कितने? एक ही है, तो 2.408 × 10⁻23 फार्मूला। ये सारी लाइन ऐसे ही लिखनी है, तो इसमें क्या होगा? 1 × 2.408 × 10⁻23। तो ये असल में आ गया 2.408 × 10⁻23 कैल्शियम आइंस। अब इसी तरह कार्बोनेट के लिए करेंगे। 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ कार्बोनेट आइंस। कितने कार्बोनेट आइन है? 1 आइन ही है, 1 ही कार्बोनेट है। तो
408 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट में कितने होंगे? इतने ही होंगे 2.40। 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसलिए स्टेप नहीं बढ़ा रहे। इतने कार्बोनेट आइंस। ये सेम आया, कुछ में मुख्तलिफ भी आ सकता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की तादाद है। अब अगली स्टेटमेंट, इफ़ यू हैव 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मैनी सल्फेट आइंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने में। अब नंबर नंबर 3 शुरू करते हैं, वो तो ख़त्म हो गया। इसमें एल्यूमिनियम आइंस की तादाद बताई है। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइंस 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस। निकालना क्या क्या है? हाउ मैनी सल्फेट आइन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सल्फेट। नंबर ऑफ सल्फेट आइंस निकालना है। सल्फेट आइंस निकालना है, एल्यूमिनियम के दिए में सल्फेट निकालना है। कितने सल्फेट आइन चाहिए टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट? ऐसा वर्क करता है, ये निकालना हमने। एक एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए 2 एल्यूमिनियम आइंस चाहिए, 2 एल्यूमिनियम और सल्फेट और 3 सल्फेट चाहिए। अगर हम इसको तोड़ेंगे कैसे बनेगा? SO4-2 एल्यूमिनियम सल्फेट, या 2SO4 इसको एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट SO4-2। ये इसके 2 मॉलिक्यूल पैदा होंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट चाहिए। एक 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट चाहिए। अब एल्यूमिनियम उसने हमें दे दिया 6.02 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम दिया हुआ है। वो पूछा कितना सल्फेट चाहिए होगा कि एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाए। मतलब एवोगैड्रो, यहाँ पर अगर 2 एवोगैड्रो होते 200 Na होते इसके, तो यहाँ से पूरा एक मॉलिक्यूल बनता। लेकिन अब यहाँ पर हाफ है, मतलब 1 Na है, तो यहाँ Na/2 बनेगा। ये एक सोडियम, 2 इसके साथ 3 मिलेंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 नहीं पहले 2 एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फेट। कितने सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट? ऐसा वर्क करता है कितने? 3 सल्फेट। अगर 6.02 हो, अगर एक एल्यूमिनियम हो, एक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कितने सल्फेट के साथ टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताइए, यहाँ से देखना है, इसको भूल जाएंगे, बस वैसे ही था। कितने? 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1.5, मतलब एक एल्यूमिनियम इतने सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। अब कितने एल्यूमिनियम के आइन है? 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फेट टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सल्फेट। कितने? 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर आएगा, निकाल लेते हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 9.03 इंटू 10⁻23 सल्फेट आइंस चाहिए होंगे। ये मुश्किल ही आता है मेरे को, नहीं काफ़ी, क्योंकि मुश्किल लेंथ है ना, तो बस हो गया मतलब। न्यूमेरिकल नंबर 4, ये आसान है, इसके पार्ट्स में आएंगे।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं सब में। ये पार्ट है मैस दी हुई होंगी, मैस ऑफ H2CO3 16 ग्राम, मोलर मैस 62 ग्राम पर मोल। अभी भी कैसे आया, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई +1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 12 + 16 × 3 मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला लगा के, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो, क्योंकि इसको ही तो मोल करता है, मोल इंटू एन है, तो मैस और मोलर मैस को डिवाइड करते हैं और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 ओवर 62 मल्टीप्लाई बाई 6.02 × 10⁻23। 16 डिवाइडेड बाई 62 या 0.25 मल्टीप्लाई बाई 6.02 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें H2CO3 के। इसका बी पार्ट है मैस दिया हुआ है HNO3 का, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, मोलर मैस निकाल देता सारे। मोलर मैस ऑफ HNO3 कितना होगा 1 + 14 16 × 3 HNO3 मोलर मैस 63 ग्राम पर मोल। अब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, सेम फार्मूला, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैस कितनी है 20, मोलर मैस 63, एवोगैड्रो 6.02 × 10⁻23। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 63 0.3 इतने मोल्स आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 6.02 1.91 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हो सकता है पीछे कहीं 10⁻24 में तो हमारा उनका आंसर मैच ना करो, खैर है उसमें कोई बात नहीं है, वो राउंड वो हो जाता है, वो ऑनलाइन नोटेशन यानी साइंटिफिक नोटेशन। सी वाला है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मैस ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 30 ग्राम। मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज है 180 ग्राम पर मोल। ये मुझे जुबान में याद हो चुका है, लेकिन इसको सॉल्व ऐसे ही करना है, 6 × 12 + 12 × 8 + 6 × 16 ऐसे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम फार्मूला, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मैस कितना है 30, मोलर मैस 180, एवोगैड्रो 6.02 × 10⁻23 6 से कट गया, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, 1 के करीब वही आंसर आएगा। हम सॉल्व कर देते हैं इसको, आंसर देख लेते हैं क्या है। 1 के राउंड अबाउट ही कुछ होगा बस, इस टाइम मोबाइल को पता नहीं क्या मसला हो गया। 1.00 वही लिखा हुआ पीछे, 1.00 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।